हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकित स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी हिंदी माध्यम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 और 3 मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की समस्त समस्या का मूलभूत कारण क्या है? यानी कि अर्थशास्त्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूलभूत कारण क्या है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दुर्लभता। दुर्लभता जो है अर्थशास्त्र की समस्त समस्या का मूलभूत कारण है। अब हम समझ लेते हैं दुर्लभता क्या होता है। दुर्लभता, जब मांग ज़्यादा और वस्तु कम हो तब वहाँ से उत्पन्न होती है दुर्लभता। जैसे 10 लैपटॉप हैं और उसको मांगने वाले 80 लोग हैं, तो 70 लोग बिना लैपटॉप के रह जाएंगे। तो यहाँ से क्या निकलती है? दुर्लभता। आई होप दोस्तों आपको कंप्लीटली समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या से तात्पर्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आर्थिक समस्या से हमें क्या तात्पर्य है? आर्थिक समस्या में असीमित आवश्यकताएं, सीमित संसाधन, संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग, ये सब मिलके आर्थिक समस्या उत्पन्न करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेवा प्रदाता की पहचान कीजिए। सेवा प्रदाता क्या होता है? सेवा प्रदाता वो होता है जो अपनी सेवा प्रदान करता है और उसके बदले लोगों से कुछ भुगतान लेता है, तो वह सेवा प्रदाता कहलाता है। अब हमें पहचान करनी है इन चारों में से कौन है। फर्स्ट, एक इस रेस्टोरेंट में काम करता है एक वेटर। सेकंड, एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करता है एक मजदूर। थर्ड, सड़क किनारे बैठा एक मोची। और फोर्थ, फार्म का एक मैनेजर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सड़क किनारे बैठा एक मोची। मोची क्या करता है? अपनी सेवा प्रदान करेगा, उसके बदले कुछ लोगों से भुगतान लेगा, तो ये सेवा प्रदाता की श्रेणी में आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है, पहले हम समझ लेते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो होती हैं जो आय के प्रवाह में वृद्धि करती हैं। तब हम देखते हैं इन तीनों में से कौन नहीं है आर्थिक क्रिया। फर्स्ट, अधिक से अधिक बचत करना। सेकेंड, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना। सी, उपभोग करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिक से अधिक बचत करना। ये आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक जब हम बचत करते हैं तो ये आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, तो इसलिए ये आर्थिक क्रिया नहीं है। सेकेंड आर्थिक क्रिया है, थर्ड भी आर्थिक क्रिया है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तब हम उसमें आय के प्रवाह में वृद्धि करते हैं, उपभोग भी करते हैं उसमें भी आय के प्रवाह में वृद्धि करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आर्थिक क्रिया नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया नहीं है? यानी कि गैर आर्थिक क्रिया नहीं है। गैर आर्थिक मतलब जो आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती हो। तो फर्स्ट, एक माँ द्वारा किए गए घर के काम। पिता द्वारा की गई बच्चों की देखभाल। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवा। डी, रक्तदान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवाएं। क्योंकि जब अस्पताल में डॉक्टर सेवा अपनी प्रदान करता है तो उसके बदले कुछ भुगतान लेता है, तो इस ये आर्थिक क्रिया में आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर धन संबंधी क्रियाएं भी कर रहा है, तो ये गैर आर्थिक क्रिया नहीं है। फर्स्ट, ये गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि एक माँ द्वारा किए गए घर के काम, जब माँ अपने घर का काम करती है तो उसके बदले कुछ भी भुगतान नहीं करती, ना तो वो धन मांगती है, तो ये क्या हो? गैर आर्थिक क्रिया। सेकेंड, पिता द्वारा की गई बच्चों की देखभाल। पिता जब अपने बच्चों की सेवा करता है, देखभाल करता है, तो उसके बदले वो भुगतान नहीं लेता, किसी भी प्रकार का धन नहीं मांगता, तो ये गैर आर्थिक में आ गए। ऑप्शन डी, रक्तदान। हम जब किसी नेक काम के लिए अपना रक्तदान करते हैं उसके बदले भी हम कुछ भुगतान नहीं लेते, ये भी गैर आर्थिक में आ गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवाएं। अगर दोस्तों आपको एमसीक्यूज सारे समझ आ गए होंगे। अब हम यहाँ से 2 और 3 मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो छठा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। हम अर्थशास्त्र को पढ़ के अपने दैनिक जीवन में उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय में भी वृद्धि ला सकते हैं। तो अर्थशास्त्र इसे कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया के प्रत्येक एक एक उदाहरण दीजिए। तो आर्थिक क्रिया के उदाहरण, उपभोग और उत्पादन। जब हम उपभोग और उत्पादन करते हैं तो ये आय के प्रभाव में वृद्धि करती हैं, इसलिए आर्थिक क्रिया हैं। गैर आर्थिक क्रिया, रक्तदान और माँ बाप की सेवा। जब हम रक्तदान करते हैं, अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं, तो ये गैर आर्थिक क्रिया में आ जाती है, क्योंकि ये धन के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती। एट्थ क्वेश्चन है, दुर्लभता।
दुर्लभता किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु, सेवा या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है, यानी कि मांग ज़्यादा हो और वस्तु कम हो, और सेवाएं संसाधन कम हो, मांग ज़्यादा हो, तो यहाँ से निकल के आती है दुर्लभता। दुर्लभता अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या है। 9th क्वेश्चन है अब हमारे सामने, उपभोग क्या है? उपभोग, जब हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का भोग करते हैं तो वह उपभोग कहलाता है। जब हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का भोग करते हैं तो वह उपभोग कहलाता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का भोग करते हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? उपभोग। और हम क्या हुए? उपभोक्ता। अब यहाँ से मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो इस चैप्टर से पेपर में आ गया कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के निम्नलिखित महत्व हैं, जैसे आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में सहायता, आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक, अनुसंधान में सहायक, अनुसंधान मतलब रिसर्च में सहायक, अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। तो ये क्या है? सांख्यिकी के महत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं बताइए। अगर आपने मेरे चैप्टर 1 फर्स्ट की वीडियो फुल देखी है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर इजिली दे पाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट, सांख्यिकी गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती, निष्कर्ष केवल औसत रूप में सत्य होते हैं और सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। तो ये क्या है? सांख्यिकी की सीमाएं हैं। 12वां क्वेश्चन, सांख्यिकी के कोई 3 कार्य बताइए। सांख्यिकी का कार्य, जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करना, यानी कि बहुत विशाल विशाल तथ्य हैं उनको सरल यानी कि आसान और संक्षिप्त यानी कि छोटा करना, ये सांख्यिकी का कार्य है। नीति निर्माण में सहायता, पूर्व अनुमान में सहायता, ये तीनों लाइन हमें सांख्यिकी के कार्य को दर्शाती हैं। आई होप दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। और 13 क्वेश्चन, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं, ये आपको हमने होमवर्क दिया है, आप इसे करके या चाहे तो आप अपने से कॉपी में नोट डाउन कर लें या कमेंट में इसका आंसर बता दें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा गया था। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर और वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो के डिटेल्स हैं, इन टॉपिकों पे नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।